हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज 18 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज 19 के बारे में, जिसमें हम 100 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। प्रश्न है, गौथिक स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं? इंडो गौथिक शैली की विशेषताओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। 100 वर्ड्स 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो इसी के बारे में हम देख लेते हैं किस तरह से ये आंसर को हम लिखेंगे। उत्तर की रूपरेखा क्या होगी? प्रभावी भूमिका में गौथिक स्थापत्य कला को स्पष्ट करना होगा। तार्किक एवं संतुलित विषय वस्तु में इंडो गौथिक शैली की विशेषताओं को संक्षेप में लिखना है। प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखना है। ये एक ब्रीफ में उत्तर की रूपरेखा है कि हमें क्या करना है। एक तो गौथिक कला स्थापत्य कला होती क्या है इसके बारे में बताना है। उसके बाद में इंडो गौथिक शैली की विशेषताएं उसके बारे में बताना है। संक्षिप्त और सारगर्भित निष्कर्ष जो है हमें इसमें लिखना है। तो देखते हैं आंसर। गौथिक कला से अभिप्राय तिकोने मेहराबों वाली यूरोपीय शैली से है, जिससे इमारत के विशाल होने का आभास होता है। यह मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तु की एक शैली है जो संभवतः जर्मन गोथ जाति के प्रभाव से आविर्भूत हुई थी। इस शैली की इमारतें यद्यपि क्लासिकल शैली के सौंदर्य से विरहित थी और पतले ऊंचे अनेक शिखरों से मंडित होती थी। इस शैली का बोलबाला प्राय 12वीं से 15वीं सदी तक बना रहा। अंत में पुनर्जागरण काल में इसका स्थान क्लासिकल शैली ने ले लिया। मतलब हम माने तो 15वीं सदी तक इसका बना रहा। जैसे पुनर्जागरण काल प्रारंभ होता है तभी इस शैली को जो रूप है वो यानी इसका स्थान जो है वो क्लासिकल शैली ले लेती है। इसमें तिकोने मेहराब होते हैं जो कि यूरोपीय शैली की काफ़ी बड़ी विशेषता होती है। इमारत जो है बड़ी विशाल होती है। यह शैली ब्रिटिश के शासनकाल के दौरान यूरोप से भारत आई थी। ब्रिटिश शासनकालीन में ये यूरोप से भारत आई थी। इसे विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है इंडो गौथिक शैली को। इंडो गौथिक शैली हिंदुस्तानी, फारसी, गौथिक शैलियों का शानदार मिश्रण है। अब इंडो गौथिक शैली में किस किस का मिश्रण है? हिंदुस्तानी, फारसी और गौथिक शैलियों का शानदार मिश्रण है, तभी इसको क्या बोले हैं हम? इंडो गौथिक शैली। अब हम बात करें इसकी विशेषताओं की। विशेषताएं क्या क्या हैं? इस शैली के अंतर्गत बनी इमारतों की संरचना बहुत बड़ी होती है और इसका क्रियान्वयन भी बड़े स्तर पर होता था। इमारतें की संरचना बहुत बड़ी होगी, यानी बड़ी बड़ी विशाल इमारतें होती हैं और इनका क्रियान्वयन बड़े स्तर पर होता था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की तुलना में इंडो गौथिक शैली की दीवारें बहुत पतली होती है। अगर हम इंडो गौथिक शैली को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से तुलना करें तो दीवारें जो है इंडो गौथिक शैली की बहुत पतली होती है। इस दीवारें बहुत पतली हो गई, इसके अलावा इमारतें साइज में बहुत बड़ी हो गई। इस शैली में मेहराबें क्या हो गई? नुकीली होती है। इस शैली की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है मकान में बड़ी बड़ी खिड़कियों का होना। अब मकान की संरचना, इमारत की संरचना बड़ी बड़ी है तो खिड़कियां भी क्या है? बड़ी बड़ी है। ये भी एक विशेषता इंडो गौथिक शैली की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चर्च को क्रूज ग्राउंड योजना के आधार पर बनाया जाता था। चर्च को एक योजना थी क्रूज ग्राउंड, उसके आधार पर बनाया जाता था। यह ब्रिटेन के उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग मानक का पालन करने वाली शैली है। पहली बार इस शैली में मकान निर्माण में स्टील, लोहा और कंक्रीट गारे का इस्तेमाल भी शुरू हुआ था। इस शैली में मकान निर्माण में स्टील के, लोहे का और कंक्रीट, जो कि आज भी काम में लिया जाता है, गारा, इन सभी का इस्तेमाल इंडो गौथिक शैली में प्रारंभ हो गया था। 1833 ईस्वी में बना मुंबई का टाउन हॉल। 1860 के दशक में मुंबई में बनी कई इमारतें नवशास्त्रीय शैली के उदाहरण है। 1833 में मुंबई का जो टाउन हॉल है, इसके अलावा 1860 के दशक में मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी थी। इन सभी में इंडो गौथिक शैली हमें देखने को मिलती है और न्यू क्लासिकल शैली जो है वो भी देखने को मिलती है, जिसमें बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण किया गया। नवगौथिक शैली में मुंबई का सचिवालय, विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय जैसी इमारतें बनी। अब हम बात करें कि जो नवशास्त्रीय शैली थी, टाउन हॉल नवशास्त्रीय शैली का है। 1860 के दशक में मुंबई में अनेक इमारतें बनी, वो सब न्यू क्लासिकल शैली के हैं। जबकि हम बात करें नवगौथिक शैली तो मुंबई का सचिवालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, ये सभी इमारतें जो है वो नवगौथिक शैली में बनी, जो तत्कालीन वाणिज्य वर्ग को बहुत पसंद आई। इस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जो कभी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय भी था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इसे 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया। आगे आगरा के सेंट जॉन कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेयर कॉलेज, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्माण में यह शैली निखर कर सामने आई।
इनमें तो काम में आएगा ही, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जल सचिवालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया। उसके अलावा आगरा का जो सेंट जॉन कॉलेज है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मद्रास उच्च न्यायालय में भी नवगोतिक शैली का मतलब और इम्प्रूवमेंट के साथ नजर आई हमें। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस करा नवगोतिक शैली क्या है, गोतिक स्थापत्य कला क्या है, इस शैली की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इस तरह से हमने आंसर की जो है रचना करी। आई होप आज का प्रश्न आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।